भारत क्लिनिक, गली नंबर 2, 8081 नयापुरा। आपका मोबाइल नंबर? मोबाइल नंबर आपका नंबर 93-700 यस 79-700। ठीक। अच्छा, आपके पास कुछ ऐसे भी मरीज़ आए होंगे जो यहाँ वहाँ से जो है इलाज करके बहुत ज़्यादा मायूस हो गए हों? नहीं, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी है। मेरे पास सब मायूस मरीज़ ही आते हैं और अल्लाह ताला उनको शिफा देता है। मेरे पास अगर पैरालाइज के केसेस लेके आएँ आप, अगर पेशेंट को 1 घंटा पैरालाइज को हुआ है, उसको उठा के लाइएगा आप, यहाँ से पेशेंट चल के जाएगा 1 घंटे के अंदर। अगर 1 महीना हुआ है तो 1 महीने में पेशेंट एकदम अच्छा हो जाएगा। कैंसर का आजकल बड़ा, हाँ, कैंसर का भी इलाज एकदम इधर दवा इधर रिज़ल्ट रहता है। अगर सही दवा मिल गई पेशेंट को जगह पे रिज़ल्ट मिलता है। अभी एक पेशेंट का वाक़या मैं बता रहा हूँ कि ये गांधीनगर का एक पेशेंट था। वो आया और उसको कुछ हलक से कुछ उतर नहीं रहा था। उसको सिम्टम लिया गया और उसके बाद में जब दवा दी गई तो उसको पानी दिया गया, पानी की प्यास लगी तो पानी उतरने लगा उसको। फिर मैंने उसको कहा कि जाके तुम ग्लूकोज बिस्किट ला के उनको खिलाओ। वो खिलाए और वो होने लगा। तो मैंने उनसे कहा कि मतलब अच्छा हो जाएगा ये पेशेंट। तो उनके पोते आके बोलने लगे, बोले डॉक्टर साहब, बोले सुल्तान प्रधान ने जवाब दे दिया है कि बोले बस ले जाओ, ये बोले ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन ज़िंदा रहेंगे ये। बोला नहीं, अच्छे हो जाएंगे। मैंने उनसे कहा कि मतलब दवा लीजिए। दवा देने के बाद में दूसरे दिन बुलाया तो खाना वाना उनको उतरने लगा और तकलीफ़ भी काफ़ी कम हो गई। तो फिर मैंने उनसे कहा कि मतलब तुम लोग जाओ डॉक्टर सुल्तान प्रधान के पास और बताओ उनको सब पूरा क्रेडिट उन्हीं को देने का कि मतलब तुम जो दवा दी है उसी को खिलाते रहे तो अभी इतना देखो फ़ायदा हुआ है। तो डॉक्टर बहुत हैरत किया और उसने कुछ और बोले यही दवा चालू रखो। फिर उसको 2 महीने के बाद में फिर चेकअप करवाया, फिर 5 महीने के बाद में चेक करवाए और जब एकदम पेशेंट अच्छा हो गया तो फिर उसको सुल्तान प्रधान के पास लेके गए। बोले देखो। तो वो देखा और बोले फिर उन लोग को बताया कि बोले होम्योपैथी इलाज करके हम लोग ये इससे अच्छा हुआ है। तो फिर वो सुल्तान प्रधान बोले नहीं, बोले फिर कैंसर नहीं रहा होगा, जबकि उसकी रिपोर्ट सब कई जगह की थी, टाटा की और सब की कई जगह की रिपोर्ट थी उनकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जितने पेशेंट आए हैं कोई नाकाम नहीं गया, सबको अल्लाह ने शिफा दी है। सब मायूस मरीज़ आते हैं यहाँ पे और अल्लाह ताला उनको शिफा देता है। जैसे कुछ ऐसे बड़े अमराज बताइए जिसके इलाज मालजे में आपको अल्लाह पाक ने काफ़ी दस्तरस अता की है या आप उसमें स्पेशलिस्ट हो। जैसे आपने कैंसर की बात बताई, हाँ, और भी ऐसे कुछ बड़े पैरालाइज, फालिज हो गया, फालिज है जी, और जो भी दवा ने मरज रहा है, पेट वोट का कोई भी अमराज हो, ऑन द स्पॉट रिजल्ट मिलता है। मुंह में दवा ख़त्म नहीं होगी और आपको रिजल्ट मिलेगा। होम्योपैथी में मरज़ के नाम पे कोई दवाएं नहीं होती है, असल में मरीज़ की दवा होती है, मरज़ की दवा नहीं होती है। पेशेंट को लेकर आए, कोई भी रिपोर्ट लेकर आए तो हम देखेंगे हमारे सिम्टम्स क्या है, होम्योपैथी दवा इसको क्या लगती है, ये मरीज़ जो है किस दवा का मरीज़ है। मरज़ से कोई मतलब नहीं रहता है होम्योपैथ को। मरज़ की दवा नहीं रहती, मरीज़ की दवा रहती है। तो उसमें हर पेशेंट का यानी हर बीमारी का इलाज होता है, उसमें सिर्फ डॉक्टर ने सही दवा दे तो फिर वो होता है। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। मैं 1970 में वहाँ बम्बई में जाता था, लाइब्रेरी वहाँ थी चीरा बाज़ार में या वहाँ पे। तो वहाँ पे डॉक्टर, एक मरतबा मैं डॉक्टर हेरिंग को पढ़ रहा था तो डॉक्टर E.G.K. मेनन वहाँ पर आए। मैंने उनसे एक सवाल किया, क्योंकि ये E.G.K. मेनन जो थे ये इंदिरा गांधी का इलाज करते थे वो, और काफ़ी उम्र दराज थे, केरला के रहने वाले थे और मिर्ज़ा अनवर बेग जो हैं उनके उस्ताद थे। तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताइए कि ये होम्योपैथी वाले लहसुन प्याज कॉफ़ी वगैरह वगैरह कहाँ से लेके आए। तो उन्होंने ये बताया कि बोले बंगाल के मशहूर डॉक्टर शरद चंद्र घोष ने लिखा है कि होम्योपैथी लेने के बाद में ये सब चीज़ें नहीं लेना चाहिए। तो मैंने उनसे फिर कहा कि मतलब डॉक्टर साहब जैसे इस दवा को डॉक्टर हनीमन ने बनाया है, अब इसका तरीक़ा इस्तेमाल, इसका नफ़ा और नुकसान
डॉक्टर हानीमन बताएंगे कि डॉक्टर शरद चंद्र घोष बताएंगे। बराबर। जाहिर सी बात है, इसका बनाने वाला बताएगा कि इसको हमने किस लिए बनाया है और इसका इस्तेमाल क्या क्या है। तो फिर खामोश रहे। फिर मैंने उनसे एक सवाल किया, मतलब डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताइए कि जैसे हम दवा की रूह बोलते हैं, तो रूह को मादा कैसे फना कर सकता है? ये लहसुन प्याज कॉफ़ी वगैरह वगैरह ये मादिश है, ये रूह को फना कर रही है कैसे? तो बोले आप कहना क्या चाहते हैं वो बोलिए मुझे। तो मैंने कहा कि मैं डॉक्टर साहब मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि होम्योपैथी फेल नहीं होती, होम्योपैथ फेल हो जाता है। हम चूँकि पेशेंट को सही दवा निकाल के दे नहीं पाते, इसके लिए हम उसको मुख्तलिफ परहेज़ उलझा देते हैं और हमको खल खेलने का मौका मिलता है। तो बोले आप जो बात बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन होम्योपैथी में बोले इतनी दवा है कि बोले कोई सही दवा नहीं देता, सब ट्राई करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने यहाँ ट्राई वाला काम नहीं होता है, दवा निकलती है तो हम दवा देते हैं और जगह पे रिज़ल्ट मांगते हैं। अच्छा, एक सवाल ये था डॉक्टर साहब कि आप कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं 1970 से कर रहा हूँ। अच्छा, 20 साल तक मैं लोगों को फ्री में दवाएं दिया हूँ, पकड़ पकड़ के घर घर ले जा के दवा देता।